23 से 25 अप्रैल 2023 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस ये मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा 1995 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। इसकी थीम इस बार की रखी गई है इंडिजिनस लैंग्वेजेस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 2010 से मनमोहन सिंह सरकार ने इसको मनाने की शुरुआत की थी। 24 अप्रैल 1993 को चूंकि 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था 1992 लागू हुआ था, जिसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसी उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस अर्थात आज विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2007 से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको मनाने की शुरुआत की थी। इस बार की जो थीम रखी गई है, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। देखिए कई जगह कई कॉम्बैट मलेरिया इस तरह का मिलेगा, बट WHO की वेबसाइट पे देखेंगे तो यही थीम है, तो इसी थीम को मान के चलेंगे। आजकल क्या होता है, किसी भी डे की तमाम तरह की थीम जो है वो तैरती रहती है। अच्छे अच्छे द हिंदू तक में गलत कभी कभी दे देता है। तो अच्छा ही रहता है कि जो संस्था मना रही है उसी की वेबसाइट पे देख लिया जाए थीम को। तामजा ये क्या है? देखिए, दुनिया का दूसरा गहरा ब्लू होल अभी हाल ही में खोजा गया है। चेतुमल खाड़ी मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप पर ये स्थित है, खोजा गया है इसे। ये दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल है। दुनिया का जो सबसे पहला, सबसे नंबर 1 अर्थात सबसे गहरा ब्लू होल है वो है ड्रैगन होल, दक्षिण चीन सागर में। ब्लू होल होता क्या है कि आसपास के जो समुद्र की गहराई है उससे बहुत ज़्यादा गहराई पे एक सुरंग नुमा जो है, या कह सकते हैं गुफा नुमा एक समुद्र की गहराई वहाँ पर मिलती है, और जिसका मुंह जो है ऊपर की ओर खुला रहता है, सतह की ओर खुला रहता है। तो इस तरह के एक संरचना को ब्लू होल कहा जाता है। ठीक। शारजाह स्टेडियम सचिन तेंदुलकर के नाम पर यहाँ पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है, सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिवस के अवसर पर। एलेसेंड्रा कोराप ये ब्राज़ील की हैं, स्थानीय स्वदेशी महिला हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। वंदे भारत, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, अभी हाल ही में केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। ये तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक सफर तय करेगी। कोप इंडिया 2023 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के वायुसेना के जो वायु सैन्य अभ्यास है, ये संयुक्त अभ्यास है। जापान की भी वायुसेना ने इसमें पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया है, तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा। ऑपरेशन कावेरी, ये सूडान में जो सेना और अर्धसैन्य बलों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, हिंसा हो रही है, उससे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय जहाज़ों और विमानों का संयुक्त ये ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन कावेरी के नाम से। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ये विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है द बिग कैचअप, इस बार की थीम है इसकी। तिरुवनंतपुरम, प्रधानमंत्री के द्वारा भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? तिरुवनंतपुरम, केरल में। खोंगजोम दिवस कहाँ पे मनाया गया? मणिपुर में। IIT चेन्नई में बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया। पूछेगा कहाँ पर? हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया IIT चेन्नई में। ये सागरमाला कार्यक्रम के तहत इसका उद्घाटन किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय पहली बार इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, देश भर में जल निकायों की गणना की पहली बार हुई है। तो देश में कुल 24.24 लाख अर्थात 24,24,000 निकाय हैं, जल निकाय हैं, जिनमें 23 लाख से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, 69,000 ये शहरी क्षेत्रों में हैं। पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है जल निकायों की संख्या के मामले में। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है, चौथे पे उड़ीसा है, पांचवे पे असम है। कोच्चि, केरल में प्रधानमंत्री के द्वारा भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना लॉन्च की गई। यहाँ पर इसलिए नोट करने वाली बात मैंने यहाँ पे लिखवा दी है कि आप कंफ्यूज ना हो। अंडर वाटर मेट्रो अलग होती है, जल के अंदर सुरंग के बीच चलने वाली, और जल के ऊपर चलने वाली
मेट्रो अर्थात जल मेट्रो अलग है। तो ये देश की पहली जल मेट्रो परियोजना है जिसको कोच्चि में प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे चलाई गई? हुगली नदी के जल के भीतर सुरंग में, कोलकाता में। सिक्का बंदरगाह और वाडीनार बंदरगाह हाल ही में चर्चा का विषय रहे, गुजरात के बंदरगाह हैं जहाँ पे तेल का आयात किया गया। लॉन्ड्रोमैट ये शब्द काफ़ी चर्चा में रहा इसी संदर्भ में। ये है क्या? तो एक प्रकार की, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना, तो लॉन्ड्रोमैट उसी से जुड़ा हुआ शब्द है। एक प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी है। संस्थागत वित्तीय धोखाधड़ी जब होगी तो लॉन्ड्रोमैट की श्रेणी में आ जाती है, जहां बड़ी मात्रा में धन अवैध तरीकों से पाया जाता है या प्राप्त किया जाता है। प्राइस कैप योजना इसी से जुड़ा है। लॉन्ड्रोमैट जो अभी शब्द आया है ये प्राइस कैप योजना से सीधे जुड़ा हुआ है। प्राइस कैप योजना को समझने के लिए प्राइस कैप गठबंधन को जानिए। इस गठबंधन में कौन कौन शामिल है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। इतने देशों का नाम याद रखिएगा। अभी युद्धरत रूस का वित्त पोषण रोकने के लिए, वित्त पोषण में सेध लगाने के लिए तेल की कीमतों का रणनीतिक निर्धारण करने की योजना है प्राइस कैप योजना। इसके तहत कुछ समय पहले ही परिवहन किए तेल की अधिकतम कीमत $60 प्रति बैरल तय की गई, जिससे रूस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा सके, रूस का वित्त पोषण रोका जा सके। इससे भारत जैसे देशों को लॉन्ड्रोमेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया। यह रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की है? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर एक संस्था है, उसने रिपोर्ट दी है। तो ये शब्द चर्चा में रहे, याद रखिएगा। पुष्करालू महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। 12 वर्षों में एक बार ये मनाया जाता है। 12 नदियों को 12 राशियों के प्रतीक के रूप में उनकी पूजा की जाती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।